नीता बोली, जानवी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू पैसे के लालच में किसी और से शादी कर रही है। बाजार से आते ही सब्जी का थैला रखकर आरती जानवी के कमरे में गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जानवी फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। माँ को अपने कमरे में देखकर जानवी ने सक पकाकर फ़ोन रख दिया। फिर अपनी माँ से बोली, देखो ना माँ, नीता अच्छे नंबरों से पास हो गई है। तो क्या हुआ, तेरे नंबर तो कम आए हैं। तो क्या हुआ माँ? माँ बोली, इसका मतलब मेरी परवरिश में कमी रह गई क्या मम्मी? आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। आप जैसी प्यार करने वाली मम्मी तो कोई नहीं हो सकती। बस रहने दे। एक तो मना करने के बाद तू अपनी आदतों से बाज नहीं आती और मुझसे बातें भी छिपाने लगी है। आरती का गुस्सा पिघलकर बेबसी में बदलने लगा और जानवी हमेशा की तरह चुप थी। आरती के लिए बेटी की ऐसी बातें कोई नई नहीं थी। जानवी बचपन से ही ऐसी थी। कभी अपने लिए कुछ मांगकर भूख से देखती भिखारिन को पकड़ा देती, तो कभी अपने हिस्से का खाना सहेलियों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। आरती समझ ही नहीं पाती कि इन सब के लिए उसे बेटी की तारीफ़ करनी चाहिए या उसे ज़माने के अनुसार चलने की सीख देनी चाहिए। वह अकेले में पति के सामने अपना दुख लेकर बैठ जाती। सुनो जी, इसका क्या होगा जिसे अपने अलावा सारे ज़माने की चिंता है। उसके पापा कहते, हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। आरती, दुनिया के सारे लोग पैसा कमा कर ही सुखी हों यह ज़रूरी तो नहीं। हमारी बेटी जानवी दूसरों को सुखी देखकर खुश होती है। आरती बोली, मुझे उसकी बहुत फ़िक्र रहती है। उसे तो कोई भी आसानी से पागल बना सकता है। फिर पति के अचानक निधन के बाद आरती टूट गई और बेटी को लेकर और भी परेशान रहने लगी। जानवी की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन उसकी ननद जानवी के लिए एक बहुत पैसे वाले घर का रिश्ता लेकर आई, तो आरती की मानो मन की मुराद पूरी हो गई। उसकी ननद बोली, अपनी जानवी के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। खानदानी रईस हैं, लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई के दोस्त हैं। अगर ये कहेंगे तो वे लोग कभी मना नहीं करेंगे। वैसे हमारी जानवी सुंदर तो है ही, और अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, जानवी हम सबकी जिम्मेदारी है। आरती ननद का एहसान मानते नहीं थक रही थी। दीदी, मैं एक बार जानवी से बात कर आपको बता दूंगी। फिर ननद के जाते ही आरती बेचैनी से पूरे घर में घूमती रही, पर जानवी का कहीं अता पता नहीं था। फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी बाहर स्कूटी रुकने की आवाज़ आई तो आरती समझ गई, जानवी आ गई है। फिर उसने जानवी से पूछा, कहाँ रह गई थी? तो कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। जानवी बोली, मैंने आपको बताया तो था माँ, नीता के साथ बाहर जा रही हूँ, लेट हो जाऊँगी। जानवी अंदर आकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन आरती को चैन कहाँ था। वह पीछे पीछे गई और बोली, हाँ पर इतनी देर लग जाएगी, यह नहीं बताया था। ठीक है, वह सब छोड़, तेरी बुआ आई थी तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर। भी उसके मुंह की ओर देखने लगी। आरती खुशी से लड़के और उसके परिवार और उसके बिजनेस के बारे में बता जा रही थी। जानवी बोली, मम्मी खाना खाए, बहुत भूख लगी है। जानवी ने टोका तो आरती चुप हो गई। खाना खाकर वह थकावट का बहाना बनाकर जल्दी ही सोने चली गई। आरती हैरान होकर उसे देखती रह गई। यह लड़की है या मूर्ति? लड़कियां अपनी रिश्ते की बात को लेकर कितनी खुश हो जाती हैं, और इसे देखो, खुद के बारे में तो कभी सोचती नहीं है। फिर सवेरे उठते ही आरती की फिर वही रात वाली बातें शुरू हो गई। जानवी बोली, मम्मी मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। आरती बोली, इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद तुझे नौकरी की ज़रूरत? यह तो तेरी अच्छी किस्मत है जो तेरी बुआ को तेरा ख्याल आ गया। आरती को अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि जानवी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ गया था और वह किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। जानवी कह रही थी, तू चिंता मत कर, मैं चलूँगी तेरे साथ, डॉक्टर को दिखा देंगे। तब तक जो दवाएं चल रही हैं आंटी को देती रहना, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन पर बात को ख़त्म करके जानवी ने आरती से कहा, मम्मी मुझे जल्दी जाना होगा,
नीता की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उसके पापा बाहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। वह बेचारी घबरा रही थी तो मैं साथ चली गई। वहाँ भीड़ ज़्यादा थी इसलिए कल टाइम ज़्यादा लग गया था। अभी भी बेचारी फ़ोन पर रो रही थी कि पूरी रात माँ परेशान रही हैं, सांस भी नहीं ली जा रही थी। माँ बेटी दोनों ही पूरी रात जागती रही हैं। तैयार होते होते जानवी ने अपनी बात पूरी की और माँ को बोलने का मौका दिए बिना ही स्कूटी लेकर निकल गई। बेटी के लिए परेशान आरती पति की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दुखी होने पर आरती ऐसा ही करती है। इससे कुछ पलों के लिए ही सही उसे यह सुकून मिल जाता है कि वह अकेली नहीं है, उसे कोई और भी उसके साथ है। आरती कह रही थी, अपनी बेटी को समझाओ। थोड़ी देर कुछ राहत मिलने के बाद आरती घर के कामों में लग गई। जानवी को उस दिन लौटने में फिर रात हो गई थी, लेकिन अगली सुबह आरती के लिए नई उमंग लेकर आई थी। अचानक से जानवी ने शादी के लिए हाँ कर दी। आरती को जानने की बेचैनी तो थी, पर ज़्यादा पूछने से कहीं बेटी का मन न पलट जाए, इस आशंका से उसने कुछ न पूछना ही ठीक समझा। फिर ननद को फ़ोन कर उसने शादी के लिए हाँ कर दी और सब कुछ तय हो गया। फिर सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। माँ की खुशी देखकर जानवी भी खुश हो गई। फिर माँ से बोली, काम का ज़्यादा तनाव मत लो मम्मी, अब बीमार हो जाओगी। आप कहो तुम शॉपिंग में और नीता कर लेते हैं। आरती बोली, ठीक है, तुम नीता को बुला लो। और आरती के बाहर से आने के बाद दोनों सहेलियाँ शॉपिंग के लिए निकल जाएंगी। अगले दिन आरती समय से घर लौट आई। दरवाज़ा खोलते ही उसे पता चला था कि नीता आ गई है। दोनों बातों में बिजी थी। रसोई में जाते समय वह जानवी के कमरे के आगे से निकली तो अंदर धीमी आवाज़ में बात चल रही थी। आरती वहीं रुक गई। नीता कह रही थी, जानवी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू पैसे की लालच में किसी और से शादी कर रही है। मैं तो समझती थी कि तू और राहुल। आरती को लगा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वह कान लगाकर खड़ी हो गई। नीता बोल रही थी कि कल मुझे राहुल मिला था। जानवी बोली, अच्छा, कहाँ, क्या कर रहा था? सुना है उसकी नौकरी लग गई है। जानवी की तड़प ने आरती के साथ साथ नीता को भी चौंका दिया। उसके बारे में जानने की इतनी तड़प क्यों? अभी तो तू कह रही थी तुम दोनों के पीछे ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे सच मत छिपा। जानवी, जो कुछ मैं तेरी आंखों में देख रही हूँ वही मुझे राहुल की आंखों में भी दिखा था। मैंने उसे तेरी शादी की बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढा तो वह जा चुका था। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। उससे तू मेरे साथ रहती है, फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं बताया। तूने तभी जानवी बोली, आंटी अब कैसी हैं? आरती को लगा वह शायद बात बदल रही है। नीता बोली, माँ अभी ठीक हैं, समय रहते उनका अच्छे से इलाज हो गया। तुम्हारे साथ रहने से मुझे बहुत सहारा मिला, वरना उनकी बिगड़ी हालत देखकर तो मैं बहुत डर गई थी। दिल में बस यही था किसी तरह माँ बच जाए। नीता का गला भर आया तो जानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हारा माँ के लिए प्यार देखकर ही तो मैं इस शादी के लिए तैयार हुई हूँ। तुम्हें माँ के लिए रोते भागते देख मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम अहमियत नहीं समझते। उसे खो देने के बाद ही क्यों हम उसे उसकी अहमियत का एहसास होता है। बस मैंने तय कर लिया कि मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। हाँ नीता, मैं यह शादी मम्मी की खुशी के लिए कर रही हूँ, यह जानते हुए कि मैं अतुल के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। उससे 2-3 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया है कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में मैं ज़िंदगी भर एक इस्तेमाल की चीज़ बनकर रह जाऊँगी। जबकि राहुल पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है। वह मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ ज़रूर कर देगा। मुझे अब ज़िंदगी भर यह सुकून रहेगा कि मैं माँ की खुशी की वजह बनी। उस माँ की जो आज तक मेरे लिए ही सोचती रही। और मैं कितनी नादान थी, सारी दुनिया की परवाह करती रही और अपनी परवाह करने वाली माँ की ओर लापरवाह बनी रही। आरती में इससे आगे सुनने का साहस नहीं रहा। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। फिर जानवी और नीता कमरे से निकली और जानवी ने आरती को बिस्तर पर देखा तो बोली, अरे मम्मी, आप कब आई? बताया नहीं।
आरती बोली, बस अभी आई हूँ, अब तुम लोग बाजार हो आओ। जाह्नवी बोली, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आरती बोली, अरे नहीं, जरा सी थकान है, अभी ठीक हो जाऊँगी, तुम लोग जाओ। जाह्नवी बोली, इसलिए मैं आपसे कह रही थी, काम का ज़्यादा तनाव मत लो। जाह्नवी माँ का सिर सहलाने लगी। आरती बोली, तू अब जा, जा देख नीता भी आ गई है। नीता बोली, कोई बात नहीं आंटी, मैं तो फिर आ जाऊँगी। नीता जाने लगी तो आरती ने जाह्नवी को उसे छोड़ कर आने को कहा। दोनों के जाने के बाद आरती सोचने लगी, एक पल को भी इससे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा था और मैं इसे ज़िंदगी भर का दर्द देने वाली थी। जाह्नवी को जानते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। यदि जाह्नवी अतुल के साथ खुश नहीं रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगी। जाह्नवी की शादी अब वहीं होगी जहाँ वह सुखी रहे और खुश रहे। फिर आरती उठकर पति के फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कुराने लगी है, मानो कह रही है, तुमने सही फैसला लिया है। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।